आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाइड्रा के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में इन्हेदामी कार्रवाई के खिलाफ कई अफराद हाईकोर्ट से रुजू हुए। आज इनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। कमिश्नर हाइड्रा रंगानाथ जो समाअत में वर्चुअल तरीके से हाजिर हुए। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि तहसीलदार की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई, जिस पर अदालत ने पूछा कि अगर तहसीलदार कहे तो क्या आप आंखें बंद करके कार्रवाई करेंगे? अगर वो कहे तो क्या आप चारमीनार और हाईकोर्ट को भी मुनहदिम करेंगे? अदालत ने कहा कि सियासी शख्सियत को मुतमईन करने के लिए गैर कानूनी काम न किए जाए। ओलिव हॉस्पिटल हैदराबाद में 26 साल मरीज की कामयाब सर्जरी, जिगर के ट्यूमर को हटा दिया गया। 26 साल मर्द मरीज को 23 सितंबर को ओलिव हॉस्पिटल नालानगर में दाखिल किया गया, जहां इसे जिल्द सेर होने की शिकायत और कमर के दर्द की अलामत थी, जो गुज़िश्ता 1 माह से बढ़ गई थी। डॉक्टर राधाकृष्ण जराही मादे के माहिर ने मरीज का मुआयना किया और एपिगैस्ट्रिक इलाके में हल्की कोमलता के साथ एक नरम मुहबिम मांस की तशखीस की, जिसके लिए मजीद तहकीकात की जरूरत महसूस हुई। मरीज के पेट का अल्ट्रासाउंड किया गया, जिसमें जिगर के साथ जुड़े हुए 11 × 10 × 12 सेंटीमीटर बड़े मुख्तलिफ घाव को जाहिर किया गया। तेलंगाना के नारसिंगी टाउन में एक मां और बेटी अपार्टमेंट से गिरकर हलाक। खातून की शिनाख्त मानसा और बेटी की शिनाख्त कृष्णा के तौर पर की गई, जो नारसिंगी के एक अपार्टमेंट की 18वीं मंजिल पर मुकीम थे। कल शब अपार्टमेंट में रहने वालों और सिक्योरिटी अमले ने बड़ी आवाज सुनी, जिसके बाद वो वहां पर पहुंच गए। फर्श पर खून में लथपथ मां और बेटी की नाशें पाई गई। इत्तला मिलते ही नारसिंगी पुलिस वहां पर पहुंची, जिसने इन नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए मजीद जावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मेगा DSC के नताइज जारी किए। उन्होंने अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि 1162 असातिज़ा की जायदादों को पूरा करने के लिए की गई सख्त मेहनत काबिले सताइश है। उन्होंने कहा कि 1.3 की बुनियाद पर नताइज जारी किए गए। चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम दशहरे से पहले हतमे तकर्रुरात के अमल को मुकम्मल करेंगे और 9 अक्टूबर को LB स्टेडियम में तकर्रुरात के दस्तावेजात हवाले किए जाएंगे। क्या हिंदुस्तान में सोने की कीमत 1 लाख रुपए फी तोला से तजावुज कर जाएगी? दुनिया भर के बाजारों में सोने की कीमतें आसमान को छू रही है। हिंदुस्तान में भी जल्द ही त्योहारों और शादियों का मौसम आने वाला है, जिसकी वजह से सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बैनुल अक़वामी मार्केट के साथ साथ मुकामी मार्केट में भी सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में अब तक 30% इजाफा देखा गया। कांग्रेस कारकुनों की जानिब से आज तेलंगाना भवन पर हमले की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में BRS अरकान के साथ झड़प हो गई। तेलंगाना भवन में आज कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान एक बड़ा तसादुम हुआ, जब कांग्रेस के हामी बड़ी तादाद में जमा हुए और BRS पर इनके लीडर रेवंत रेड्डी के बारे में गलत अफवाह फैलाने का इल्जाम लगाया गया। कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन BRS के अरकान ने इन्हें रोक दिया और दोनों ग्रुपों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जो जल्द ही झगड़े में तब्दील हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू तनाज़ा केस में मुकदमा दर्ज होने और खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT से जांच कराने का हुक्म देने से पहले आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू के जरिए पड़सदा में मुबैना तौर पर आलूदा घी के इस्तेमाल से मुतालिक बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए आज कहा कि इसे उम्मीद है कि देवताओं को सियासत से दूर रखा जाएगा और इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि लड्डू बनाने में आलूदा घी का इस्तेमाल किया गया था। 5 सप्लायर्स थे, जिनमें से सिर्फ एक सप्लायर की सप्लाई आलूदा पाई गई। मरकजी वजीर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया है कि BRS हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की है। उन्होंने करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर कांग्रेस हुकूमत करोड़ों रुपए लूटने का काम कर रही है। उन्होंने झीलों और तालाबों के FTL व बफर जोन के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम हाइड्रा के तरीक़ेकार से बेजार हो गए हैं।
انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ہائیڈرا کی جانب سے غریبوں کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا۔ ہندوستانیوں کے لیے 2.5 لاکھ امریکی ویزا اپائنٹمنٹس۔ ہندوستان میں امریکی سفارت خانے نے پیر کے دن اعلان کیا کہ اس نے ہندوستانی مسافرین بشمول سیاحوں، ہنرمندوں اور طلباء کے لیے مزید 2,50,000 ویزا اپائنٹمنٹس کھولے ہیں۔ حال ہی میں جاری نئے سلاٹ سے ہزاروں ہندوستانی درخواست گزاروں کے انٹرویوز بروقت ہو جائیں گے۔ سال 2024 میں 12 لاکھ ہندوستانیوں نے امریکہ کا سفر کیا اور سال 2023 کے مقابلے میں 35% کا اضافہ ہوا۔ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کے نتیجے میں معصوم لڑکی کی جان پر بنائی حملے میں زخمی لڑکی جب علاج کے لیے ہاسپٹل سے رجوع ہوئی تو ڈاکٹرز اس کے سر میں سرجیکل نیڈل یعنی کہ آپریشن میں استعمال ہونے والی سوئی بھول گئے۔ یہ واقعہ ریاست اتر پردیش کے پور میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی پر بعض افراد نے حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد سر پر چوٹ آئی۔ 8 سالہ لڑکی علاج کے لیے گورنمنٹ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سے رجوع ہوئے جہاں ڈاکٹر نے اس کے سر پر ٹانکے دیے اور لڑکی کو واپس بھجوا دیا۔ گھر آنے کے بعد لڑکی کے درد میں شدت پیدا ہو گئی جس پر وہ خانگی ہاسپٹل سے رجوع ہوئے جہاں معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکی کے سر میں سوئی ہے۔ تلنگانہ ٹوڈے نیوز دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔